हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मीनाक्षी अगेन। इमेजिन कीजिए एक ऐसे सिचुएशन का जहां आपके माता या पिता का लिवर फेल हो चुका है। डॉक्टर ने आपको लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी है। ऐसे में आप अपना सब कुछ दांव पे लगाकर एक ऐसे डोनर के इंतजार में रहेंगे जिसका लिवर आपके माता या पिता से मैच करती हो। तभी आपको पता चलती है एक ऐसी बाजार के बारे में जहां आपका मैचिंग लिवर आप एक हफ्ते के अंदर खरीद सकते हैं। और आज की मेरी कहानी है इंसानी अंगों का खुला व्यापार या फिर ह्यूमन ऑर्गन हार्वेस्टिंग। कहानी चाइना की है जो कुछ समय से पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। और आज मैं आपको ऐसे ही कुछ दिल दहला देने वाली सच्चाइयां बताऊंगी जिसे सुनते आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सवालों के सिलसिले को जारी रखते हुए आज का पहला सवाल, क्या है ह्यूमन ऑर्गन हार्वेस्टिंग? कैसे बहुत सारे पैसे देने से कोई भी ह्यूमन ऑर्गन जैसे किडनी, लिवर, हार्ट, आंखें, टिश्यूज आसानी से खरीदी जा सकती है? दूसरा सवाल, क्यों की जाती है ह्यूमन ऑर्गन हार्वेस्टिंग? तीसरा सवाल, कौन है ये फालुन गोंग और विगर मुस्लिम्स? चौथा सवाल, क्या फोर्स्ड ह्यूमन ऑर्गन हार्वेस्टिंग या फोर्स्ड इंसानी शरीर के अंगों का व्यापार मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं है? और आज का आखिरी सवाल, क्यों दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स काउंसिल रोक नहीं पा रहा इस दहशत को? अब ये सच्ची कहानी और विस्तार से। दुनिया की ऑर्गन हार्वेस्टिंग ट्रेड को रेड मार्केट के नाम से भी जानी जाती है। इस मार्केट में इंसान के शरीर के हर ऑर्गन की खरीदारी होती है, जैसे किडनी, लिवर, हार्ट, कॉर्निया, यहां तक कि इंसानी टिश्यूज की भी खरीदारी हो सकती है। कहाँ है ये मार्केट? ये मार्केट चाइना में है। ह्यूमन ऑर्गन्स की ग्लोबल डिमांड होते हुए भी इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है अगर हम डिमांड और सप्लाई को तोल कर देखें तो। कोई भी ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की वेटिंग पीरियड मिनिमम 150 डेज की होती है, जबकि चाइना में एक हफ्ते के अंदर आपको कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए मिल सकती है। क्या है इस कम वेटिंग पीरियड की सच्चाई? कहा जाता है चाइना में बसे कुछ समुदाय के लोग जैसे फालुन गोंग, विगर मुस्लिम्स और वहां के जेल में बंद कैदियों से ये बॉडी ऑर्गन्स जोर जबरदस्ती निकाल ली जाती है। चाइना में इस प्रोसीजर को प्रिजनर्स एग्जीक्यूशन के बहाने किया जाता है। चाइना के जेल में बंद कैदी जिनको फांसी की सजा सुनाई जाती है, उनके सहमति के बिना उनके फांसी के बाद उनके बॉडी ऑर्गन्स निकाल ली जाती है उनके मैचिंग डोनी को देने के लिए। चाइना में ये प्रोसीजर्स चाइना के डॉक्टर और दूसरी मेडिकल प्रोफेशनल्स के देखरेख में होती है। हॉस्पिटल्स को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है इन कैदियों के एग्जीक्यूशन का डेट और टाइम, ताकि उनके मैचिंग डोनी को हॉस्पिटल्स में पहले से ही तैयार रखा जा सके। According to the United Nations Principles of Medical Ethics relevant to the role of health personnel, particularly physicians, in the protection of prisoners and detainees against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, ये एक घोर अपराध है। घोर अपराध इसलिए क्योंकि चाइना ये काम टोटली गैर कानूनी तौर तरीके से कर रहा है। वहां जिंदा कैदियों की हत्या होती है उनके बॉडी ऑर्गन्स की व्यापार करने के लिए। कानूनी तौर से मरने के बाद अगर कोई इंसान अपना बॉडी ऑर्गन्स डोनेट करना चाहे तो जिंदा रहते उस कॉन्सेंट लेटर पर उनका सिग्नेचर होना जरूरी है। पर चाइना ऐसा कोई रूल्स फॉलो नहीं करता। हालांकि चाइना अब भी ह्यूमन ऑर्गन हार्वेस्टिंग को नहीं मानता, पर उन लोगों ने अराउंड 2015 में ही मान लिया था कि
कि वो लोग कैदियों का ऑर्गन्स इस्तेमाल करते थे ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस के लिए। हालांकि अब वो ये भी दावा करते हैं कि 2015 के बाद वो लोग कैदियों का ऑर्गन्स यूज नहीं करते। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने अपने कई मीटिंग में इस मुद्दे को कई दूसरे देश और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इशू बनाया। सितंबर 2019 में चाइना ट्राइब्यूनल के मशहूर लॉयर हामिद साबी ने यूनाइटेड नेशंस के मीटिंग में कहा, द ग्रुप हैज प्रूफ ऑफ फोर्स्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग ऑफ प्रिजनर्स ऑफ कंसाइंस इन चाइना। हामिद साबी ने यह भी कहा that the China tribunal has proved beyond reasonable doubt that the Chinese government is committing crimes against humanity by harvesting organs of the religious minorities like the Uyghur Muslims and the Falun Gong, a religious movement banned and persecuted by the Chinese government. दुनिया के जाने माने कई लेखक ने ह्यूमन ऑर्गन हार्वेस्टिंग के बारे में किताबें लिखी। इनमें से दो प्रमुख किताबें हैं इथन गटमन्स बुक द स्लॉटर, डेविड मतास एंड डेविड किलगॉर की बुक ब्लडी हार्वेस्ट। 2016 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है हार्ड टू बिलीव। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में चाइना के ऑर्गन हार्वेस्टिंग के बारे में इन्वेस्टिगेशंस दिखाया गया। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म अपने आप में एक रहस्य है। कहां से आते हैं इतने सारे ह्यूमन ऑर्गन्स जो हर साल चाइना में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में आपको ऐसे कई एविडेंस मिलेंगे कैसे प्रिजनर्स ऑफ कंसाइंस को इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन ऑर्गन हार्वेस्टिंग्स के लिए। क्यों चाइनीज गवर्नमेंट अपने आप को ह्यूमन ऑर्गन हार्वेस्टिंग के मामले में बेकसूर साबित करने के लिए दुनिया के सामने कोई सबूत नहीं देती, जबकि उनका एनुअल ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस का फिगर गवर्नमेंट रिकॉर्डेड फिगर से कई ज्यादा है। 2016 के एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट में पब्लिश की गई इंटरनेशनल कोलिशन टू एंड ट्रांसप्लांट अब्यूज इन चाइना के अनुसार हर साल चाइना में 60,000 to 1 लाख ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस की जाती है। 8 जून 2020 HRWF एक चाइनीज वेबसाइट के अनुसार इसी साल जनवरी से अप्रैल महीने तक 89 फालुन गॉन्ग कम्युनिटी के लोगों की हत्या हुई। उनके अनुसार फालुन गॉन्ग और उइगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को देशद्रोही करार किया जाता है और उनको प्रिजनर्स ऑफ कंसाइंस माना जाता है। उनके अनुसार इन समुदाय के लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं। चाइना में आज भी उनका बड़े पैमाने में हत्या होती है। कैसा कानून है ये जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए जीते जाते इंसानों की हत्या की जाती है? क्यों यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने ऐसा कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनाया इसे रोकने के लिए? बार बार मानव अधिकार का उल्लंघन होते हुए भी क्यों दुनिया के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ये सवाल नहीं करती कि कहां से आती है इतने बड़े पैमाने में ह्यूमन ऑर्गन्स? नीचे बॉक्स पे कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।